ओम श्री गणेशाय नमः। करवा चौथ व्रत कथा। सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाई जाती है। ये व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और शुभकामना की भाव से इस महत्वपूर्ण व्रत को करती हैं। इस दिन चावलों को पीसकर दीवार पर करवा बनाया जाता है, जिसे वर भी कहा जाता है। करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं और सुहाग की अनेक वस्तुएं, चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारी, 7 भाइयों की इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, भगवान शिव, पार्वती और उनका परिवार आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। अगर चित्र ना बना पाएँ तो बाजार से चित्र मंगा भी सकते हैं। साधक स्त्रियों को इस दिन निर्जल निराहार व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा उदय हो तो उसके प्रकाश को देखकर अर्घ्य दे करके तब भोजन ग्रहण करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरी की प्रतिमा सजाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ व्रत कथा इस प्रकार है। सूर्यकुल के राजा मानधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन, इंद्र नीलगिरी पर्वत पर तप करने के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न मन होकर चिंता करने लगीं। अर्जुन ने बड़े कर्म करने आरंभ किए, वो भी बहुत कठिन थे, लेकिन विघ्न डालने वाले तो हर कार्य में शत्रु अनेक होते हैं, इसलिए द्रौपदी को चिंता हुई। भगवान श्री कृष्ण से सब विघ्नों का नाश करने वाला कोई उपाय द्रौपदी ने पूछा। भगवान जगत के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि करवा चौथ का व्रत करो, जो भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। वो कथा इस प्रकार है। भगवान शिव बोले कि हे पार्वती, जो अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, सोने और चांदी के भवन से भरा, विद्वान पुरुष से सुसेवित, लोकों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर रमणीक शुक्र प्रस्थपुर दिल्ली शहर में एक रमेश शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र थे। संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या, वो अति सुंदर चंद्रमा के समान मुख वाली थी। वो जब विवाह की योग्य हो गई तो रमेश शर्मा ने एक वेद पाठी ब्राह्मण के साथ विवाह किया। वीरवती ने अपने भौजाइयों के साथ में व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत उपवास कर सायंकाल में स्नान करके सबने भक्ति भाव से वटवृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे भगवान गणपति, शिव, स्वामी कार्तिकेय, माता पार्वती का चित्र बनाया। ओम नमः शिवाय इस मंत्र से धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत आदि से गौरी माँ का पूजन किया। फिर शिव, गणेश जी, षडानन की अलग अलग पूजन किया और पकवान, अक्षत, दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूँ, पिसान और गुड़ के बने हुए पकवान और भी फल, भोज्य पदार्थ इत्यादि अर्पण करके अर्घ्य देकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वो वीरवती भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित हो गई, जमीन पर गिर पड़ी। उसके बंधु बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके ढांढस बंधाया। कहने लगा एक भाई कि अब चंद्रमा उदय होने वाला है। उसका एक भाई तो इतना चिंतातुर हो गया कि एक बड़े वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी होकर उसके भाई ने जलती हुई एक लकड़ी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिया और वो मान गई। अर्घ्य देकर के भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत उसका दूषित हो गया, पति जिसके कारण मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर भगवान शिव का पूजन किया। 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करवा चौथ चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी विधान से व्रत को किया। उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहाँ करवा चौथ का व्रत करने के लिए स्वर्ग से पधारी थी। वीरवती के पास चली गई। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा, करवा चौथ का व्रत करके अपमान किया था, इस कारण ऐसा हुआ। अब ऐसी गलती ना करना और करवा चौथ का व्रत करो। उसके दूषित होने के कारण ही तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। अब ऐसा नहीं करना और तत्पश्चात मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी।
श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन को सुन करके वीरवती ने विधान पूर्वक इस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करवा चौथ का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा विसंचित करके उसके पति को जीवन दान दिया। देवता के समान सुंदर हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद से रहने लगी और इस व्रत के प्रभाव से उसके पति के घर में धन धान्य पुत्र आयु सब कुछ प्राप्त हुआ। इसलिए हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करना और तुम्हारे पति की रक्षा होगी। द्रौपदी ने यही व्रत किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख चला गया। करवा चौथ की आगे की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र एक पुत्री थी और सेठानी के साथ में उसकी बहू बेटी ने करवा चौथ का व्रत किया। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, अभी चांद नहीं निकला, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भौजाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जलाई और चलनी से ले जाकर उसमें प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, चांद निकला है, अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा, चलो भाभी, चंद्रमा को अर्घ दे करके भोजन करते हैं। भाभियों ने कहा कि अभी चांद नहीं निकला है, भाई धोखा कर रहे हैं। लेकिन भाभी की बात अनसुनी की, ध्यान न दिया, भाइयों पर विश्वास किया और प्रकाश को अर्घ देकर ही भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग हुआ और गणेश जी अप्रसन्न हो गए। इससे उसका पति बीमार हुआ और जो कुछ भी घर में था बीमारी में लगा। जब उसको अपने किए हुए दोषों का पता चला तो बड़ा पश्चाताप हुआ। गणपति भगवान से प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः करवा चौथ का व्रत किया और श्रद्धानुसार सबका सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति भाव से इस व्रत के कर्म को देखकर गणपति भगवान प्रसन्न हुए और उसके पति को जीवन दान दिया, आरोग्य धन संपत्ति युक्त किया। जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति भाव से इस व्रत को करेगा, कथा को सुनेगा, वो सुखी होकर क्लेशों से मुक्त होगा। करवा चौथ की आगे की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में करवा नाम की स्त्री थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। उसका पति एक दिन नदी में स्नान करने गया। दैव योग से ऐसा हुआ कि वहाँ एक मगर था, उसने पैर पकड़ लिया। तब वो व्यक्ति अपनी पत्नी को करवा करवा कह के पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ सुनकर वो पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई आई। अपने पतिव्रत के प्रभाव से मगर को कच्चे सूत के धागों से बांधा। मगर को बांधकर अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दीजिए। करवा की ये बात सुन करके यमराज बोले कि अभी मगर की आयु है शेष, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तब करवा ने कहा कि मैं श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज तो डर गए और फिर पतिव्रता के साथ जाकर मगर को यमलोक की ओर पहुंचाया। उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया और उसी दिन से करवा चौथ मनाई जाने लगी। और हे करवा माता, जैसे अपने पति की आपने रक्षा की, ऐसे मेरे पति की भी रक्षा करना। करवा चौथ की आगे की कथा इस प्रकार है। एक परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुएं बहुत अमीर घर की थी। उनका बड़ा सम्मान था, लेकिन साथ में बहुत काम काज करती, लेकिन उसे प्यार ना मिलता और उसे सब परेशान ही करते थे। और त्योहारों पर हर किसी के मायके से बहुओं के कोई ना कोई आता, लेकिन उसके घर में कोई था नहीं, मायके में तो कोई नहीं आता था, जिसके कारण सास जेठानी इत्यादि उसे ताना सुनाती थी। एक दिन वो परेशान होकर के करवा चौथ के व्रत के दिन वो निकल पड़ी ताने सुनकर और जंगल गई। वहाँ रो रही थी। एक नाग ने सुना, वो बिल में था, निकल कर बाहर आया, रोने का कारण पूछा। नाग के पूछने पर बहू ने कहा, करवा चौथ आज है भेक, यदि कोई भाई होता तो वो भी करवा लेकर मेरे लिए जरूर आता। नाग को बड़ी दया आई, कहा बहन घर चलो, अभी लेकर आता हूँ करवा। थोड़ी देर बाद जब बहन पहुंची तो पीछे से नाग देवता बहुत सा सामान लेकर उसके घर पहुंचा। इतना सामान देखकर तो घर वाले प्रसन्न हो गए और सास ने तो इतनी प्रसन्नता व्यक्त की, छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता बहू को अपने महल में ले गया, कहा जब तक मन करे आराम से रहना, लेकिन सामने की नांद मत खोलना। बहुत दिनों तक आराम से रही, लेकिन एक दिन सोचा क्या है इसमें देखूं तो सही। नांद उठाकर देखा तो छोटे छोटे सांप के बच्चे भागने लगे। घबराकर नांद को ढका और एक पूंछ सांप की एक पूंछ नीचे आने से कट गई। कुछ देर बाद नाग जब महल में आया तो बहन ने सब बात बताई और गलती के लिए क्षमा मांगी। कुछ दिनों बाद
छोटी बहू ससुराल जाने के लिए कहने लगी तो धन सोना इत्यादि देकर विदा किया। अब तो उसकी ससुराल में बड़ी इज्जत होने लगी इतना धन इत्यादि देखकर। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सब पूंछ कटा कहते थे। एक दिन तंग आकर माँ से पूछा कि कैसे पूंछ कटी। कहा कि छोटी बहू के नान उठाने से घबराहट में रखने के कारण तेरी पूंछ कट गई। तो बोला मैं बदला लूँगा। माँ ने बहुत समझाया पर नहीं माना। एक दिन मौका पाकर छोटी बहू के घर में घुस गया और काटने को सोचने लगा। तभी उसके घर से बहस करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। छोटी बहू तो कसम खा रही थी और अपने सास से कह रही थी मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। कसम खाती हूँ मुझे अपने पूंछ कटे भाई से प्यारा कोई नहीं है। उसकी कसम खाकर कह रही हूँ मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। पूंछ कटे ने सोचा कि ये तो बहुत प्यार करती है, मैं इसे ही काटने आया हूँ। ऐसी प्यारी बहन से मैं कैसे बदला लूँ। चुपचाप घर वापस चला गया। तभी से पुष्कटा अपनी छोटी बहू के लिए प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। इस प्रकार जो भी इस व्रत की कथा को करता है, सुनता है, जो भी नारी, उसके जीवन में पति की आयु लंबी बनी रहती है। इसलिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावन चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख दे कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, शूर श्याम शरण आए सकल की जो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो सब सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। करवा माता की आरती। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की तुम माता हो, तुम्ही रुद्राणी। यस तुम्हारा गावत जग के नर नारी। ओम जय करवा मैया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती। दीर्घायु पति होवे दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, होय सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे। गणपति बड़े दयालु विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया, करवा मैया की आरती। व्रत कर जो गावे, व्रत
माता जय करवा